उद्देश्य है। एक बार भगवान विचार कर रहे हैं कि देखो हम माखन चोरी लीला करेंगे तो क्यों ना एक कार्य किया जाए। देखो इस लीला में आनंद तो बहुत आने वाला है, लेकिन आनंद आएगा, लेकिन इस लीला का हमारी जो मैया है वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले दर्शन हमारी मैया ही करें। तो भगवान कह रहे हैं काम करते हैं, घर से ही शुरुआत करते हैं माखन चोरी की। तो घर से ही प्रारंभ कर रहे हैं। अब चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, ये भी एक टैलेंट है। जो व्यक्ति चोरी करता है उसमें इतना तो दिमाग होता है कि भैया अगर मैं चोरी करूंगा तो किसी को पता ना चले। और चोर का कभी पता भी नहीं चलता कब हाथ मार के चला जाता है। बहुत दिमागदार होते हैं चोर भी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं देखो चोरी करेंगे तो समझदारी तो चाहिए। ग्वाल वालों से कह रहे हैं देखो एक काम करते हैं, सब अपने अपने घर जाके पहले तैयारी करो कि कैसे चोरी करनी है, अपने घर से शुरुआत करते हैं। क्योंकि अगर हमने चोरी करना आता नहीं है, सीखे नहीं, तो किसी के यहाँ गए चोरी करने और उसने पकड़ लिया तो सब यही कहेंगे जब चोरी करनी नहीं आती तो आए क्यों। तो इसलिए अपने घर से शुरुआत करते हैं। सब ग्वाला अपने अपने घर चले गए, ठाकुर जी अपने घर आए। दोपहर का समय था। ठाकुर जी ने सोचा कि दोपहर हो रही है, सब सो गए होंगे। अब ठाकुर जी के लिए सब सो गए, लेकिन सोया तो कोई भी नहीं था उस दिन। अच्छा, पहले के समय में अलग से एक रूम बनाया जाता था, एक कक्ष बनाया जाता था जिसमें माखन दही दूध की हांडी रखी जाती थी, यानी मटकी रखी जाती थी। अब ठाकुर जी दबे पैरों से जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। वहां गए, दरवाजा आराम से खोला और जाकर के बस जैसे ही मटकी में से दही को, माखन को निकाला तो सामने एक दर्पण था। आज तक भगवान ने कभी दर्पण नहीं देखा कृष्ण अवतार में। वैसे तो भगवान से क्या ही छुपा है, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान ने आज तक कभी दर्शन नहीं किए दर्पण के। जब भगवान तैयार हो जाते थे तो यशोदा मैया की आंखों में ही अपने आप को देख लेते थे। तो इसलिए आज तक कभी दर्पण के दर्शन नहीं किए। अब जैसे ही माखन निकाला तो सामने देखा, अपने आप को ही देख रहे हैं और कह रहे हैं भैया ये तो हमसे ही बड़ा चोर है, और हाथ को पीछे कर लिया। अब जैसे ही हाथ को पीछे करा तो कह रहे हैं देख मैया कितनी चालाक है, मैं कहीं चोरी ना कर लूं इसलिए एक छोरा को लगा दिया है रखवाली के लिए। तो अब बड़े प्रेम से कह रहे हैं ठाकुर जी देख भैया अब तू भी मेरी जैसी उम्र का है, तो एक काम कर, तू यशोदा मैया को बताना मत, ले जो मैंने माखन निकाला तू भी खा ले। अब जैसे ही हाथ आगे किया तो शीशे में भी यही दिखाई दिया कि उसने भी हाथ आगे किया। अब ठाकुर जी कह रहे हैं लो ये तो मुझसे भी बड़ा चोर है, ये तो मुझसे भी पहले चोरी कर रहा था। ठाकुर जी कह रहे अच्छा ही काम करते, दोनों लोग चोरी करते हैं, लेकिन तू बताना नहीं, यशोदा मैया को बताएगा तो मार पड़ेगी। अब ये यशोदा मैया, रोहिणी मैया खड़े होकर के बस चुपचाप दृश्य देख रही थी कि ये कर क्या रहा है। अब खा रहे हैं। अब जैसे ही माखन को पाया तो यशोदा मैया ने पीछे से आवाज दी, अरे कन्हैया क्या कर रहा है। अब चोर स्पष्ट आकर के तो कहेगा नहीं कि चोरी कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले, अरे मैया दरवाजा खुला था, मैं देखने आया
चोरी ना करे, तो इसलिए यहाँ की रखवाली कर रहा हूँ, देखने आया हूँ। अच्छा कौन कर रहा था चोरी? बता किसने की चोरी? ठाकुर जी यशोदा मैया का हाथ पकड़कर लेकर आए और कह रहे मैया एक कोई कारा सा छोरा है, बहुत कारा है, और मैया वो ऐसे चोरी कर रहा था, मैंने तो एकदम आके देख लिया और वहीं उसे रोक दिया। लेकिन मैया तू उसे डांटना मत, मैंने डांट दिया है। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं शायद मैं जैसे आ गए यहाँ पे वैसे वो भी चला गया होगा। अब ठाकुर जी को पता नहीं है कि वो मेरा ही स्वरूप है। अब ठाकुर जी यशोदा मैया को उंगली पकड़कर लेकर आते हैं, कहते देख मैया ये सामने खड़ा है, इसी ने चोरी की है। अब जैसे ही दर्पण में यशोदा मैया ने देखा, यशोदा मैया कह रही है लाला ये कोई और छोरा नहीं है, ये तू ही है। ठाकुर जी कह रहे मैं ही हूँ? नहीं नहीं मैया ये कोई चोर है, मैं ऐसा लगता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं कारा थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत गोरा हूँ। मैया कह रही हाँ वो तो मुझे पता है तू कितना गोरा है, एक नंबर का करुआ है तू। यशोदा में यकीन नहीं है ना, एक काम करते हैं, देख तुझे मेरी गोद में आ, गोद में आ, जैसे ही तू मेरी गोद में आएगा तो वो बालक भी अपनी माँ की गोद में चला जाएगा। यशोदा मैया लाला को गोद में लेती हैं और कहती हैं देख ये तेरा ही स्वरूप है ना। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जब तू सब जान ही गई है तो मैं तुझसे क्या ही छुपाऊं। हाँ वो थोड़ा सा माखन खाने का मन था तो बस आ गया। मैया ने कान पकड़े और कहा कि बताया क्यों नहीं मुझे, माखन खाना था मुझसे कहता, मैं लेकर के आती, ऐसे चोरी करना सीखेगा। अरे मैया क्या बताऊं, मैंने सोचा शायद तुम सो रही हो, अब तुम्हें परेशान करना क्या